आज की शुरुआत हुई डोना की प्यारी सी मॉर्निंग से। सुबह उठते ही डोना आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट में वो आज एप्पल खा रही थी। तभी दर्शु भी उठ के आई और फिर डोना ने उसे थोड़ा सा काम बता दिया। फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में जैसे ही स्लाइड दिखी डोना वहीं रुक गई और फिर शुरू हो गया उसका अकेले का प्ले टाइम। थोड़ी देर बाद पिकाबू गेम भी चालू हो गया। दीदी और दर्शु यहाँ बैठे थे और डोना पिकाबू कर रही थी और अपनी क्यूट क्यूट हरकतों से उन्हें हंसा रही थी। उसके बाद में फिर डोना को नींद आ गई। यहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रही थी और थोड़ी देर बाद दर्शु का फेवरेट टॉय भी ले लिया। उसे भी अपने साथ सुला के उसके साथ में खेलने लगी। फिर जैसे ही दर्शु नहाने गई डोना भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ गई। देखो कैसे खुद ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रही है। उसके बाद आया पूजा टाइम। दीदी ने जो स्कूटी ली है उसकी ही पूजा कर रही थी डोना। यहाँ डोना का इंतज़ार था कि डोना आएगी फिर डोना के हाथों से पूजा करवाएंगे। फिर डोना ने पूजा की थाली दीदी को दी और नेक मांगने लगी। फिर दीदी ने उसे टीका लगाया, नेक दिया। उसके बाद में दीदी हॉस्पिटल चली गई। फिर शुरू हो गया दर्शु का स्कूटी सीखने का टाइम। पहले मैंने चला कर दिखाई और फिर दर्शु भी ट्राई करने लगी। वैसे तो दर्शु ने ऑटोमेटिक साइकिल चलाई हुई है इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। थोड़ी देर में उसने पकड़ लिया और चलाने लगी। हाँ, रुकने और टर्न लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे से सीख लिया। और सबसे प्यारी बात ये थी कि उसके बाद में स्कूटी अंदर भी उसी ने चढ़ाई। फिर थोड़ी देर डोना और दर्शु की मस्ती चली और तभी डोना को भूख लग गई। मैंने उसको साबूदाने की खिचड़ी दी खाने के लिए, लेकिन खाने के पहले डोना की एक्टिंग देखो, ऐसे पूजा कर रही जैसे भगवान को थैंक यू बोल रही हो खाने के लिए। उसके बाद में थोड़ी देर और मस्ती की दोनों ने। और स्लाइड तो डोना की छूटने वाली नहीं थी। आते जाते एक बार स्लाइड तो करना बनता ही है। फिर शुरू हो गया हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। यहाँ पे मैं और दर्शु डोना के बर्थडे की बात कर रहे थे और उसे याद आ गया बर्थडे सॉन्ग और यहाँ पे वो बर्थडे सॉन्ग गाने लगी। दर्शु ने डोना को रेडी किया और फिर हम निकलने लगे घर के लिए। लेकिन डोना थोड़ी सी सैड हो गई थी क्योंकि दर्शु ने उसकी स्लाइड वापस से बॉक्स में पैक करके रख दी थी। हम ऑटो से जा रहे थे तो कैसे ले जाते, सोचा दीदी गाँव से आएगी तो ले आएगी। फिर दर्शु को बाय बोलकर हम घर वापस के लिए निकल गए। ऐसे हंसी मस्ती और प्यारी यादों के साथ में हमारा दिन खत्म हुआ। अगर आपको डोना और दर्शु की प्यारी बॉन्डिंग पसंद आती है तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।